जो बॉय है 26 के एज का जो लड़के है उसको मारा गया। मरने की अभी तो ये उत्तम नगर का बच्चा है, 26 उसका एज है, तरुण कुमार है। एग्जैक्टली उसके साथ जो हुआ है वो कहानी अब तुम लोग सब जानते होंगे। होली के दिन है वहाँ पर जो इशू हुआ था, सो उसकी पारिवारिक जो भी इशू रहेगा उसी वजह से लड़ाई हुआ था। तरुण कुमार जो लेके आते हैं तो वो जो मुस्लिम जो बॉय है उसके साथ लड़ाई होता है। उससे पहले भी उसके साथ लड़ाई काफ़ी बार हो चुका है। तो ये लड़ाई करने के बाद तरुण का डेथ हो जाता है। अभी कुछ लोग यहाँ पर आने के बाद उसके ऊपर हमला करते, जैसे कि जो मुस्लिम जो इसने मारा था उसके घर पे बुलडोजर चला के उसके घर को तोड़ दिया जाता। तो बेटर ये इशू है कि उसके ऊपर जो कार्रवाई बुलडोजर से हो रहा है, तो इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। ओके, तो देन हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी लड़ाई होता है तो बुलडोजर से कहानी ख़त्म करना सकते हो। देन उससे पहले अगर हम कहानी सुनेंगे तो उनाइस खान है, मुस्लिम 13 ईयर्स ओल्ड है। ये बच्चा जो है स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। देन उसका जो बर्थडे पार्टी बोल के इनवाइट किया गया था, वहाँ पर शूट आउट करके उसको मारा गया। तो अभी उसका जो फादर है उसका बैकग्राउंड से इतना बड़ा भी नहीं है उसका बैकग्राउंड। देन वो किसी पॉलिटिकल से बिलोंग नहीं करता, तो उसी वजह से उसका केस को वहाँ पर रफा दफा कर दिया। अगर उससे पहले की हम बात करें, एक लेडी है जो कि फास्टिंग की पीरियड में रहती है, जिनका नाम है रोशन खातून है, बिहार मधुबनी रहने वाली गर्ल से 65 ईयर से उनका एज है। देन उसको वहाँ पर क्या करता है, फोर्सफुली ड्रिंक किया जाता है इन पीरियड ऑफ के रहता है फास्टिंग, जो कि फास्टिंग में रहता है, उनको ड्रिंक किया जाता है ज़बरदस्ती। उसके बाद तो वहाँ पर ये डेथ हो जाता है। तो ये कहानी हमको सीखने को मिल रहा है। अभी हम आते हैं इंटरनेशनल की थोड़ा सा न्यूज। इंटरनेशनल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ईरानी नेवी रहते हैं, नेवी शिप है, वो लोग आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, आने के बाद पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद रिटर्न जाने में अमेरिका ने उसके ऊपर हमला कर देता है। देन यहाँ से उसको रेस्क्यू किया जाता है श्रीलंका की, वहाँ पर लोग ने रेस्क्यू कर। देन हमें ये इन्फॉर्म मिलता है कि जो कि ईरानी इंडिया की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो इंटरनेशनल से हम भी हो गया ख़त्म। एग्जैक्टली हमें कोई भी ऐसे कुछ इशू ही नहीं हुआ, ऐसा इशू नहीं है जो कि इशू नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली सब कुछ चल रहा है। तो दूसरे लोग हम सोचते हैं कि इंडिया के अंदर सो ये हो रहा था हमारी कहानी। अब हम सोचते हैं कि दूसरा कंट्री हमें क्यों अटैक नहीं करता है पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि उनको पता है कि हम खुद से हम अपने से लड़ाई करने की फुर्सत है ही नहीं, तो दूसरे से क्या लड़ाई करेंगे। और सेकेंड है तो हम चाइना से तो जवाब नहीं दे सकते। एग्जैक्टली उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो पावर है वो हमारे पास है ही नहीं। तो उसके बाद आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमको दूसरे कंट्री हमारे पे अटैक इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको पता है तुम खुद में लड़ाई करके मर जाओगे, कोई लेना देना नहीं। अभी सरकार से भी कोई लेना देना नहीं। एग्जैक्टली जो भी इशू हो रहा है हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, देन कोई भी बात नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली जो भी इशू है तो उनकी अगर कहानी की सुनेंगे तो इसमें इंटरनेशनल की भी कहानी अगर सुनेंगे तो वहाँ पर भी देखिए कुछ भी इशू नहीं है। तो हम इंडिया इतना लेवल गिर चुका है हमारा कि बताइए मत। ओके, दूसरा है अगर इंटरनेशनल ईरान की वहाँ पर भी क्वेश्चन ये लोग कर रहे हैं कि इंडिया की हमारे पार्टिसिपेट हुआ था, बट इंडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं क्या। देन यही हमारी इंडिया के इशू चल रहा है। तो वीडियो तुम्हें कैसे लगा, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हो, कर सकते हो, उसके बाद कमेंट भी कर सकते हो। देन थैंक यू सो मच।